जय हिंद दोस्तों, अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है, अगर आपको पेंशन की इनकम आ रही है, तो दोस्तों आपका जो इंप्लॉयर जो आपको सैलरी दे रहा है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपकी इनकम 12,75,000 से ज्यादा चली जाती है तो आपका टीडीएस काटा जाएगा। मतलब जितना भी इनकम टैक्स बनता है वो ऑलरेडी आपका काट लेंगे। ये टीडीएस आपका दोस्तों हर महीने की सैलरी से कटेगा और जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाते हैं वो आपका इंप्लॉयर जो होता है वो टीडीएस की रिटर्न भरता है और जैसे ही रिटर्न भर देगा वो आपका डेटा आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर फॉर्म 26A में शो हो जाता है। दोस्तों अगले साल से ये फॉर्म 168 हो जाएगा। इसके साथ में AIS और TIS में भी डेटा शो हो जाता है। दोस्तों जैसे ही लास्ट क्वार्टर जो आता है जनवरी फरवरी मार्च का, 30 अप्रैल तक तो उसका टैक्स भरना होता है और 31 मई तक उसकी जो रिटर्न है वो सामने वाला एम्प्लॉयर भरता है और 15 जून का टाइम आप लोगों को दिया जाता है कि आप लोग अपना फॉर्म 16 इशू कर दीजिए। तो बहुत सारे एम्प्लॉयर दोस्तों टाइमली अपना फॉर्म 16 इशू कर देते हैं और आप अपनी ITR भर देते हैं। फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, पार्ट A और पार्ट B। अगर आपको अभी तक अपना फॉर्म 16 नहीं मिला है या पिछले किसी भी साल का फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं, लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, विदेश जाना हो या किसी भी तरह का टर्म इंश्योरेंस करवाना हो, ये फॉर्म 16 आपका मांगा जाता है। तो दोस्तों वैसे तो ये फॉर्म 16 इंप्लॉयर की यूजर आईडी पासवर्ड होती है, ट्रेसर्स की, TDS की, उसी के यूजर आईडी पासवर्ड से डाउनलोड होता है, लेकिन आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल से भी फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको डिटेल के अंदर तो नहीं आएगा, फाइनल तो नहीं आएगा, लेकिन प्रोविजनल मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आपका पार्ट B और पार्ट A 2 होते हैं। तो आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल से फॉर्म 26A जहां से देखते हैं पार्ट A को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको PDF के तौर पर सेव कर सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं आपके ये काम आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सैलरी की इनकम, TDS की डिटेल और आपके एम्प्लॉय की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाने वाली है। तो दोस्तों इसे आपको कैसे डाउनलोड करना है, मात्र 2 मिनट के अंदर ही सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं और वहां पर डाउनलोड करना सीख लेते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर ना करते हुए फॉर्म 16 को डाउनलोड करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों आप भी अपना फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं। हालांकि ये जो फॉर्म 16 होता है ये आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयर होते हैं वो TDS की साइट पर जाते हैं, ट्रेसर्स की साइट पर जाते हैं, फिर आपका फॉर्म 16 का पार्ट A और फॉर्म 16 का पार्ट B इशू करते हैं। लेकिन आपको एमरजेंसी है दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं काम चलाने के लिए आप खुद की इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको अपने ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आ जाना है, फिर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एंटर योर यूजर आईडी में आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, पैन आधार से लिंक है तो आधार डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया गया होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह का पोर्टल दोस्तों आपका इनकम टैक्स का खुल जाएगा। मैं फिर बता दूं दोस्तों, जो फाइनल TDS का सर्टिफिकेट होता है वो उन्हीं की ट्रेसेस की साइट पर जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं वही आपको देंगे, जो कि 16 जून यानी कि 15 जून से पहले पहले आपको दे दिया जाता है। लेकिन फिर भी आप जरूरी समझते हैं, आपको कहीं ना कहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन दिया गया होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है, व्यू फॉर्म 26A पर क्लिक करना है। सर यहाँ पे तो आपका TDS 26A में शो होता है, हमें तो फॉर्म नंबर 16 चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, व्यू फॉर्म 26A पर क्लिक करेंगे, आपको एक अलग से नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर नीचे आपको दोस्तों प्रोसीड बटन दिया गया होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बोलता है कि आप अपना 26A देख लीजिए। कोई बात नहीं, अभी आपको अपना 26A भी दिखाएंगे। अब दोस्तों क्या होने वाला है, मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब नॉर्मल आप अपना साल सेलेक्ट करेंगे, HTML करेंगे, व्यू करेंगे, नीचे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन व्यू एंड वेरीफाइड टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे दोस्तों काफ़ी सारे। देखिए, व्यू फॉर्म 26A, वेरीफाइड TDS सर्टिफिकेट, प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट 16A और 27D। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना प्रोविजनल फॉर्म नंबर 16 डाउनलोड करना है। मान लीजिए 1/4/25 से 31/3/26 वाला साल था, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करना है, फिर आपको यहाँ पे व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको अपने फॉर्म नंबर 16 में 26A में पहले आप देख लीजिए कि आपका क्या क्या डेटा यहाँ पे शो कर रहा है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों पार्ट 1 के अंदर डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आपका टीडीएस कट गया है, नहीं भी कटा है, लेकिन आप जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म नंबर अगर डिपार्टमेंट ने जारी किया है तो 192 सेक्शन में आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगले साल से ये 392 हो जाएगा, 392। लेकिन इस साल से इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला था, उसमें 192 हो जाएगा। यहाँ पर आपकी सैलरी आ गई, आपका टीडीएस आ गया। अब दोस्तों 10 ऑफ डिडक्टर आ रहा है, 10 मतलब टैक्स पेयर डिडक्शन अकाउंट नंबर। यहाँ पे इसका आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसको आपको क्या कर लेना है, कॉपी करके आपको फिर से ऊपर होम पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पे हम ऊपर होम पेज पर आए, यहाँ पर आकर के प्रोविजनल टीडीएस सर्टिफिकेट का ऑप्शन दोस्तों आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, जो 10 नंबर अभी आपने जो आपको सैलरी दे रहा है, मान लीजिए आपकी 4 जगह से सैलरी आ रही है तो चारों का 10 नंबर अलग अलग होगा दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का झंझट रहता है, 31/3/26 वाला जो साल था, ये जो फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 होगा। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपका ऑटोमेटिक 26-27 आ जाएगा। अगले साल से ये झंझट नहीं रहेगा फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का। अब देखिए दोस्तों, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको 16 नंबर चाहिए, 16A चाहिए जो अदर देन सैलरी का होता है, या 27D चाहिए। तो 16 पर क्लिक करेंगे। क्वार्टर नहीं आता है यहाँ पे, क्योंकि 16A करते तो दोस्तों 4 क्वार्टर आते हैं, 16 नंबर साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है। अब आपको यहाँ पे व्यू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रोविजनल फॉर्म नंबर 16, मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ, जो फाइनल फॉर्म नंबर 16 जो आपको मिलेगा वो आपके एम्प्लॉयर ही देंगे, कोई माइका लाल आपको नहीं दे सकता है। और हो सकता है ये आपका प्रोविजनल कहीं काम आ जाए, अदरवाइज आपको फाइनल ही देना पड़ेगा। इसके 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पे आपको पार्ट ए मिल जाएगा, पार्ट बी के लिए आपको आपके एम्प्लॉयर से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, नेम एंड एड्रेस आपके एम्प्लॉयर का आ गया, यहाँ पे आपका नेम और एड्रेस आ गया, कब ये लास्ट अपडेट हुआ था। इसके बाद में पेन ऑफ डिडक्टर, जिसने आपका टीडीएस काटा है उसका पेन, आपको कोई ज़्यादा इसका मतलब नहीं होता है। 10 ऑफ डिडक्टर ये आपके दोस्तों टीडीएस में भी जाता है। पेन ऑफ एम्प्लॉई आपका पेन नंबर, और यहाँ पे एम्प्लॉई का जो रेफरेंस नंबर आ गया, यूनिक नंबर वगैरह यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देखें CIT जो TDS है, आपको TDS से रिलेटेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे दिया गया होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 अप्रैल 25 से 31/3/26, फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 आ जाएगा। समरी ऑफ अमाउंट TDS वगैरह आपका जो कटा है दोस्तों, क्वार्टर 1 में इतना, क्वार्टर 2 में इतना, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में इतनी इतनी आपको इनकम मिली है, और इतना इतना आपका TDS कटा है। नीचे आपका यहाँ पे 24G है, आपने जो भी चालान वगैरह भरे थे आपके एम्प्लॉयर ने, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाने वाला है। यहाँ पर TDS दोस्तों किस चालान नंबर से किस हेड से भरा है, ये सारा डेटा आ गया। नीचे फिर पढ़िए, काइंडली नोट दिस इज प्रोविजनल TDS सर्टिफिकेट, फाइनल TDS सर्टिफिकेट इशू बाय द डिडक्टर। डिडक्टर कौन है, आपका एम्प्लॉयर है जो आपको सैलरी दे रहा है, जो आपकी TDS की रिटर्न भर रहा है। अब आप कहेंगे कि सर इसे सेव कैसे करें हम, तो सेव करने के लिए Ctrl+P का जैसे ही आप बटन दोस्तों यहाँ पे दबाएंगे, अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इसको काम कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रोविजनल लिखा आ गया, फॉर्म 16 आ गया, पार्ट ए आ गया। इस तरह से आप अपना ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल पार्ट बी के लिए आपको आपके एम्प्लॉयर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको ITR टैक्स फाइलिंग वगैरह से रिलेटेड चाहिए, गलत ITR भरने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के भर लें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।